फर्रुखाबाद की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। पार्टी जैसा कहती है वो वैसा करती नहीं है। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। अखिलेश यादव की कथनी करनी में अंतर नहीं है। अब जनता भाजपा को परास्त कर सपा की सरकार बनाएगी। सपा की सरकार बनेगी तो 3 महीने के भीतर विकास दिखेगा। शहर के मसेनी चौराहे के निकट पांचाल घाट मार्ग पर एक गेस्ट हाउस में पहुंचे नौजवान किसान पटेल यात्रा का नेतृत्व कर रहे सपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा ने किसानों और नौजवानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। किसानों की आय दुगना करने और नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, लेकिन एक भी वादा पूरा न कर पाई। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान और सरदार पटेल के त्याग बलिदान को बचाने के लिए लोकतंत्र से भाजपा का खात्मा जरूरी है। प्रदेश की जनता अखिलेश की सरकार बनाकर भाजपा को परास्त करेगी, जिस तरह बंगाल के चुनाव में भाजपा हारी थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई के चलते लोगों का जीवन यापन काफी कठिन हो गया है। किसानों व मजदूरों से झूठे वादे करके भाजपा सत्ता में आई और अब उन्हें गुमराह कर रही है। बेरोजगारी व किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस मूल्य वृद्धि को लेकर भी भाजपा पर तंज कसा। कहा कि झूठ बोलना भाजपा की फितरत है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर कृषि कानूनों के माध्यम से उनके खेत खलिहान पूंजीपतियों को बंधक बनाकर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में आम आदमी का जीवन जीना मुहाल हो गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार नियुक्तियां कम, विज्ञापन ज्यादा कर रही है। बेरोजगार बच्चों को परेशान करने के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मनमानी तरीके से एक कोने से दूसरे कोने किया जा रहा है। दाल, सरसों का तेल आम रसोई से गायब हो रही है। बचत घटी, खपत घटी, उपयोग स्तर गिराकर सरकार कहती है कि लोगों का जीवन और सुधर रहा है। ये हम खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ और रोजगार दो। किसान नौजवान पटेल यात्रा लेके आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल है, नौजवान परेशान है, कुटीर उद्योग धंधे पूरी तरीके से चौपट है। भारतीय जनता पार्टी लगातार गलत बयानी, वादा खिलाफी कर रही है। किसानों के साथ तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया और धोखा करने की वजह से किसान की माली हालत लगातार गिरती जा रही है। कहा था कि हम किसान को लागत से ड्योढ़ा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की लागत को समझे बगैर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं धान का घोषित किया, उससे किसान की लागत नहीं निकल रही। भारतीय जनता पार्टी ने लागत बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा करके, पेट्रोल का दाम बढ़ा के, रसोई गैस का दाम बढ़ा करके, खाद का दाम बढ़ा करके, बिजली का दाम बढ़ा करके, इलाज का दाम बढ़ा करके, शिक्षा का दाम बढ़ा करके किसानों की बीजेपी ने 25 रुपए बढ़ाए, गन्ने पे 25 रुपए बढ़ाए। 5 साल में 25 रुपए जब इनकी सरकार चली जाएगी तब मिलना शुरू होगा। अच्छा, गन्ना आता है दिसंबर के बाद, और जब दिसंबर के बाद आएगा, जब रहेंगे नहीं तब 25 रुपए अखिलेश जी ने 1 साल में 65 रुपए कुंटल बढ़ाया था। और इतना न डीजल महंगा था, न इतनी खाद महंगी थी, न बिजली महंगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की, इसीलिए किसान बेहद नाराज है। जनता निराश है। हमारे नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी 15 दिन पहले एक अपना विज्ञापन दिया कि हमने 4.5 लाख अभी तक रोजगार दिया है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट संविदा के कर्मी हैं, उसमें मनरेगा के मजदूर हैं, उनको जोड़ करके 4.5 लाख लोगों को रोजगार देने का इन्होंने विज्ञापन दिया है। वादा किया था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष देंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रदेश में अब तक तो